सेक्युलर कहने वाले कई सियासी जमातों के पेट में दुखने का काम चालू हो गया। और इस बात इस जलसे से, इस डायस से कहता हूं कि अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, ये दो हिंदुस्तान के ऐसे वाहिद शेर हैं जिनके वजह से पढ़ी लिखी नस्लों को ये स्टेज मिला है। आदरणीय साहब, कभी हम भी वहां बैठते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, आपके और अवैसी साहब की वजह से ये स्टेज पे बैठने का मकाम अगर मिला है, उसके शिल्पकार अगर संतराश को है तो वह आप और असदुद्दीन अवैसी साहब। रही बात सत्ता संपादन, जिस तरह से कहा जा रहा है, पिछले 4.5 सालों के अंदर देश की हुकूमत ने क्या किया है, मुसलमानों के ताल्लुक से अगर देखा जाए, वंदे मातरम, घर वापसी, 3 तलाक, मॉब लिंचिंग के नाम पर बेगुनाहों को मारा जा रहा है, दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, इस मुल्क के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है। ये हुकूमत तो तुम्हारी हमारी दुश्मनी है, मगर हुकूमत के बाहर बैठ के जिस तरह से संविधान ने अधिकार दिया विपक्ष को, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये भी तमाशा देख रही है। बताइए ये क्या सही है? अरे मैं इस जलसे के जरिए आप तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं कि आने वाले 19 में ज्यादा नहीं, मेरे खायब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और बाड़ा साहब अंबेडकर जी जैसे कुछ नहीं, एक 25 से 30 ही भेज दो, देखेंगे किसकी मां ने जमी इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाता है और इस मुल्क का संविधान बदलता है। देखेंगे, आज तुमको हमको एक होना पड़ेगा। आदरणीय बाड़ा साहब जी, मैं बहुत छोटा हूं, 1995 के इलेक्शन में आप नांदेड़ लोकसभा लड़े, मगर मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हम नांदेड़ के बहुजनों पे दाग लगे हुआ है कि 1995 की लोकसभा में आपका पराभव। तो बाड़ा साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये सामने बैठे हुआ जनसागर और आने वाली 17 तारीख को इंशाल्लाह बता देंगे, आप एक बार नांदेड़ लोकसभा लड़ लो, परत फेर करने की हमको एक बार मौका दो, एक बार हमको मौका दो, हम परत फेर करने के तैयार। हम गुनहगार हैं, हमारे बुजुर्ग गुनहगार हैं, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो ताकतवर है कि आप और असद साहब ने दिल्ली में बैठे वाले मोदी की नींद उड़ा दी। और ये 6 तारीख को जो आ रहा है सीएम, जिस तरह से अहलवार साहब ने बताया, इंद्र दलिंदर देवेंद्र, इंशाअल्लाह ताला 6 जनवरी को नांदेड़ जिले की अवाम उसको बता देंगी। इसलिए मैं आप जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूं कि नांदेड़ ये रियासत महाराष्ट्र का सियासी मरकज बन चुका है। पिछले कई दिनों से जिस तरह से भीमा कोरेगांव का प्रकरण हुआ, मुझे बताइए, आरएसएस को जन्म देने वाला कौन है? यही सेकुलर सियासी जमात और ये भाजपा, ये तो सब भाजपा के और दुश्मन इंसानियत के। और ये जो ये एक गोटे, ये भीड़े, ये अवकाली पिल्ले जितने आए हैं, बाड़ा साहब आप फिक्र मत करो, इंशाल्लाह आने वाली 1 जनवरी को उसका इंतजाम ये जनता करके बता देंगे, वादा इंशाल्लाह। वैसे
इसलिए आज और भी रियासत महाराष्ट्र के अंदर नौजवानों के ताल्लुक से आदरणीय भाड़ा साहब को बताया, महात्मा फुले आर्थिक विकास मंडल ये क्या हुआ, जिसमें 300 कोटी रुपए सिर्फ थक बाकी है इस रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत के। ओबीसी और दलित समाज के लोगों को सिर्फ 300 कोटी रुपया नहीं दिया जा रहा है साहब, और इस रियासत महाराष्ट्र में 4 से 5 बार शक्कर कारखाने वालों को 8-8 हजार कोटी की सब्सिडी दी गई। ये इंसाफ वाला काम नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे काम चलते रहेंगे तो ये नस्लों को और ये नई उम्मीदों को क्या मिलेगा साहब। इसलिए जिस तरह से अहिलवाड़ साहब ने बताए कि प्राचार्य हमारे आयोजक भिंगे सर, अहिलवाड़ साहब, यकीनन आप लोगों का मैं नांदेड़ जिला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं कि आपने स्टेज दी। आप जैसी पढ़ी लिखी शख्सियत ही ये स्टेज को शोभा देती है। और जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है अहिलवाड़ साहब कि ये बेल भंडार उधर देंगे, तो थोड़ा सावधान रहो। स्थानीय का आमदार, इस मतदार संघ का आमदार, मुझे तो मालूम नहीं या उसको भी मालूम नहीं, इतने तो पार्टियां बदल चुका है ये प्रताप राव, जो उसको भी मालूम। पहले कांग्रेस, फिर राष्ट्रवादी, शिवसेना और ये बीजेपी। भिंगे सर, अहिलवाड़ सर, थोड़ा तुम्ही सावधान रहा, नाहीतर वंचित आघाडीमध्ये येईल उद्याच्याला आम्हाला त्रास होईल। असे लोकांचा समाचार घेण्यासाठी आम्ही खूप आहे, आमची आदरणीय साहेबांची गरज नाही। म्हणून म्हणतो कि ऐसे आमदारों से सावधान रहो जो हर 5 साल में एक बार अपना पक्ष बदलता है ये सियासत का मैदान। इसलिए कहता हूं कि कल और आने वाले 2-3 दिन के अंदर हमारे पास बहुत से इस यात्रा, जो हमारे दक्षिण एशिया की जो साउथ की सबसे बड़ी यात्रा है, इसमें बड़े बड़े सियासी नेता आने वाले। सबसे पहले इस रियासत महाराष्ट्र का अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष आने वाला है, जो अभी थोड़ी देर पहले आके गए, और उसको तो कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि आदरणीय बड़ा साहब वो पूरे भारत का नहीं, देश का नेता, जग का नेता। त्यांनाच माहित नाही त्यांच्या पक्षात कोण आहे आणि कुठले धंदे करतात। ते परवाच्या एका सभेत ऐकलो आम्ही, माझ्या जिल्ह्यात अवैध धंदे चालू देणार नाही। अरे बाबा, भोकर मुख्य नगरपालिकेच्या नगर उपाध्यक्ष ते गोडसे म्हणून दारू विकते साहेब, आणि त्या भोकर नगरपालिकेचा नगरसेवक अय्यूब म्हणून आहे, ते मटका चालवितो। नावासहित एफआयआर झालेले, आणि याच्यात एक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार, आपल्या सर्वांना माहिती आहे, त्यांना एक काँग्रेसच्या नांदेडचा नगरसेवक हप्ता देऊन शेणीपाडीमध्ये मटका चालविते। आता मला सांगा साहेब, खासदार कुछ मालूम नहीं, पूरे देश की फिक्र है और जिले में क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। आप पूरे कांग्रेस के गुंडों को, अवैध धंधे करने वालों को, गुटखा, मटका, वारू, दारू सब धंधे उनके एक बार तुम डालिए। मजलिस वंचित बहुजन आघाडी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। शेवटी कायदा मोठा असते, कार्रवाई कीजिए। सिर्फ बोलने जैसा काम नहीं चलने वाला। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में वंचित बहुजन आघाड़ी आप लोगों के दरमियान में, अगर आप जानते हैं कि डॉक्टर प्राचार्य यशपाल भिंगे सर हो या और तमाम जिम्मेदारान, यकीनन ये काबिलियत वाले
ये पढ़े लिखे कांग्रेस, सेना, भाजपा, राष्ट्रवादी ये निवड़ गुंडों का, वह धंधे वालों का पक्ष है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का नांदेड़ जिले से हम खासदार चुन के देखेंगे। जिस तरह से ये बात हो रही थी कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, संविधान बदला जाएगा, तो उसके लिए मेरे बाड़ा साहब और असद साहब ही काफी है। फिर देखेंगे कि इस माँ के जन्म में कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाते। इतना ही कहते हुए आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय भीम।